बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी पेशावरी नमकीन दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये वो दाल है जो पठानों के होटल पे मिलती है, ढाबा स्टाइल की, बहुत ही मज़ेदार से टेस्ट के साथ। आज की ये दाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ईजी वे में बनाएंगे और झटपट से बना लेंगे। इतनी मज़ेदार बनती है ना ये कि आप उंगलियां चाट जाएंगे। तो एक बार वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बहुत सारी मसालों की ज़रूरत नहीं होगी। सिंपल से बेसिक मसाले डालेंगे 2 से 3 और ये लजीज सी नमकीन दाल हमारी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर हाफ़ कप हमने ऑयल ले लेना है और यहाँ पर डाल देना है हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 2 इलायची डाल देनी है, 2 मैंने यहाँ पर सिनेमन डाल दिए, दालचीनी, और 3 मैंने लौंग डाल दिए हैं और 5 से 6 दाने मैंने काली मिर्च साबुत के ऐड करे हैं। अब उसके साथ ही मैंने ऐड कर दिए 1 प्याज ले लिए, उसको फाइनली मैंने चॉप कर लिया है। अब प्याज को यहाँ पर हल्का सा हमने कलर देना है और इसके साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसके साथ ही इसको हमने भून लेना है। अब इसके साथ डाल देंगे ये साबुत गोल मिर्चें हैं मेरे पास 5 से 6 और 2 हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक साथ ही भून लेंगे, टाइम भी हमारा बचेगा और ये जल्दी से भुन भी जाएंगी। अब इसके साथ ही देखिए हम ऐड कर देते हैं, हल्की सी प्याज हमारी सॉफ्ट हुई है तो टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर मैंने यहाँ पर ले लिया है, एक ही लिया है और एक बड़े साइज़ का ले लिया है और रफली मैंने इसको काट लिया है। अब टमाटरों को भी इसके साथ भून लेते हैं और सॉफ्ट होने तक इसको कुक करते हैं। तो कवर कर दूँगी मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। यहाँ पर ये देखें टमाटर हमारे जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। 3 मिनट के बाद मैंने देखा तो अच्छे से काफ़ी टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर डाल देते हैं मसाले इसमें डालेंगे सिर्फ काली मिर्च हम ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून भर के ऐड किया है मैंने, कुटी हुई काली मिर्च का यूज़ कीजिएगा। अब यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर देना है और इसके अलावा 1 टीस्पून यहाँ पर जाएगा पिसा हुआ धनिया, बस। इसके अलावा और कोई मसाले इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे। इन्हीं मसालों से बनेगा इतना ज़बरदस्त सा इस दाल का टेस्ट। अब इनको भून लेना है और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं दाल, जो कि हमने माश की दाल ले ली है और उसको मैंने तकरीबन भिगो दिया था 2 से 3 घंटे के लिए उसको मैंने भिगोया है। वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है तो कुकिंग का टाइम जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है भिगोने का तो आप उसको बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप भिगो के डालेंगे ना तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये भीगी हुई दाल है, अच्छे से सॉफ्ट हुई हुई है तो जल्दी से ये कुक भी हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको मिक्स कर लेना है, भून लेना है 1 मिनट तक। इन मसालों के साथ इस दाल को हम भूनेंगे और इसके बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि दाल हमारी कच्ची है इसलिए पानी का यूज़ इसके अंदर हम करेंगे। अगर आप बॉईल कर ऐड कर रहे हैं ना तो फिर पानी नहीं डलेगा उसमें। अब यहाँ पर देखिए इसके हमने भून लिया है 1 मिनट तक। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं ये लेमन स्लाइस है, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर फ्लेवर देगा, तो ये ज़रूर आप इसको डालिएगा इसके अंदर। आप सोच रहे होंगे कि लेमन स्लाइस हम इसके अंदर कुक करेंगे तो कड़वाहट आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा बल्कि इसका। तो आप ज़रूर इसको ऐड कीजिएगा इसके अंदर लेमन। अब 1 कप मैंने इसके अंदर पानी डाल देना है और इसको मैं कवर करके रख दूँगी। इसको दाल को कुक होने तक इसको हमने पका लेना है, तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे। यहाँ देखें 7 से 8 मिनट के बाद मैंने इसको हटाया है तो दाल हमारी एक बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं एक और मज़ेदार सी चीज़। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दूध की मलाई। तो यहाँ मेरे पास दूध की मलाई है, 1 मैंने सर्विंग स्पून ले लिया है दूध की मलाई का। अगर आपके पास दूध की मलाई है तो वो ऐड कर दें और अगर आपके पास क्रीम है पैकेट वाली तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करके एक बार मैं इसको 2 मिनट का सिर्फ कवर लगाऊंगी ताकि जो है इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और मलाई का टेस्ट जो है दाल के अंदर आ जाए। यहाँ देखें 2 मिनट के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था सिमर फ्लेम पर। ऑयल आप देख सकते हैं ऊपर इसका आ चुका है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इसके जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड करे हैं, काले मिर्चें, तो लजीज किस्म की ये दाल बन के तैयार हो गई है। ऊपर से डाल देंगे हम अदरक और धनिया भी डाल दें आप ऊपर से और हरी मिर्च चॉप करके ऐड कर दें। तो ये मज़ेदार सी दाल को आप सर्व करें चपाती के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ। ज़बरदस्त सी दाल बन के तैयार हो गई है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को आप अपने घर में बनाएं। देखें कितने आराम से बना ली है और सिंपल सी रेसिपी है, बिना ही किसी झंझट के झटपट से बना ली है और पसंद भी ये सबको आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।